अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो आप बोलिएगा कैंडलस्टिक और चार्ट ट्रेडिंग। बट जैसे ही आप ये कैंडलस्टिक और चार्ट ट्रेडिंग सीख करके मार्केट में लाइव ट्रेड करते हैं, तो ये कैंडलस्टिक आपको धोखा दे देती और आपको होने लगता है लॉस। इसका वजह यह है कि जो चीज़ आपको कैंडलस्टिक बढ़ाया गया है, वो सेम चीज़ ऑपरेटर को भी पता है, जो आपको इजीली क्या करता है, ट्रैप कर देता है। तो मैं एक वीडियो का कंप्लीट सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑपरेटर के ब्लूप्रिंट को कैसे पहचाने, और साथ में कैंडलस्टिक पढ़ने का जो नया तरीका क्या होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर तुम किसी भी चार्ट को देखो तो तुम्हें दो तरह के कैंडल दिखेगा, एक ग्रीन और एक रेड। अगर तुम ग्रीन कैंडल को बायर मानो और रेड कैंडल को सेलर मानो, तो तुम देखोगे कि बायर जैसे ही बाइंग करते हैं तो मार्केट ऊपर की साइड जाता है, और सेलर जब सेलिंग करते हैं तो मार्केट नीचे की साइड आता है। अब जब तुम चार्ट को देखते हो तो तुम्हें नहीं समझ में आता यह कैंडल कैसे फॉर्म हुआ और क्यों ऐसा फॉर्म हुआ है। अगर तुमने कैसे और क्यों का जवाब ढूंढ लिया तो तुम्हें कैंडल साइकोलॉजी और चार्ट ट्रेडिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम ग्रीन कैंडल को देखो तो जैसे ही बायर बाइंग करना स्टार्ट करते हैं तो कैंडल ओपन होता है, और ओपन होके ये ऊपर की साइड जाने लगता है, और एक फिक्स टाइम के बाद क्या होता है, ये कैंडल क्लोज हो जाता है। इसी तरह रेड कैंडल को देखो तो सेलर जब सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो कैंडल ओपन होकर नीचे की साइड आने लगता है, और एक फिक्स टाइम के बाद ये कैंडल क्या होता है, क्लोज हो जाता है। अब हम इस कैंडल में बायर और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझते हैं। अब बात करते हैं इस रेड कैंडल के फॉर्मेशन का। जैसे यह कैंडल ओपन होता है और सेलर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे यह कैंडल नीचे की साइड आने लगता है, और एक फिक्स टाइम के बाद क्या होता है, क्लोज हो जाता है। अब यह कैंडल आपको बताना चाहता है कि कैंडल में के ओनली क्या है, सेलर है, जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग को बताता है, यानी मार्केट क्या है, सेलर के कंट्रोल में है। अब इस कैंडल को देखो, ये कैंडल जैसे ही ओपन होता है सेलर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे यह कैंडल नीचे की साइड आने लगता है, और जैसे ही यह यहाँ पहुंचता है तभी कुछ बायर आ जाते हैं और सेलर से फाइटिंग करने लगता है, और कुछ सेलर्स को क्या करते हैं, भगा देते हैं और कब्जा कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यह विक्स बनता है। यह विक्स आपको क्या होता है, बायर को इंडिकेट करता है। यानी कैंडल को ध्यान से देखे तो इसमें 75% सेलर है और 25% सेलर को क्या किया है, बायर भगा दिए और क्या है, कब्जा कर लिया है। अब बात करते हैं इस कैंडल में बायर और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझने का। जैसे ही ये कैंडल ओपन होता है, सेलर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे यह कैंडल नीचे के साइड आने लगता है, और जैसे ही यह यहाँ पहुँचता है तभी कुछ बायर आ जाते हैं, और ये सेलर से क्या करते हैं, फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ सेलर्स को क्या करते हैं, भगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये विक्स बनता है, जो बेसिकली क्या करता है, बायर को इंडिकेट करता है। अगर ध्यान से देखें इस कैंडल को, तो कैंडल आपको बताना यह चाहता है कि अब धीरे धीरे सेलर कमजोर पड़ रहे हैं और बायर उन पे हावी हो रहे हैं। अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन आएगा कि भाई आपने तो प्रत्येक कैंडल में बायर और सेलर की साइकोलॉजी को तो बता दिया, पर जब ये कैंडल चार्ट में एक साथ बनते हैं तो बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या होती है, और यह कैंडल हमें क्या बताना चाहता है। अगर आप देखेंगे तो मैंने पीछे के बताया कि बॉडी जो होता है सेलर को बताता है, और यह विक्स क्या है, आपको बायर को बताता है। अब रेड कैंडल पूरा सेलर को बता रहा है। इस कैंडल में थोड़ा सा क्या है, बायर आए हुए हैं, और इस कैंडल में 30% बायर है, और इसमें क्या है, 90% बायर है। अब इस सारे कैंडल को ध्यान से देखें एक साथ, तो आप देखेंगे कि सेलर क्या है, धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं, और बायर उन पे क्या हो रहे हैं, हावी हो रहे हैं। यानी कि मार्केट धीरे धीरे क्या होता है, सेलर के हाथ से निकल के अब बायर्स के कंट्रोल में आ रहा है। अब तो नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।